फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चंडीगढ़ पीआरटी टीचर नोटिफिकेशन है वो 2023 आउट हो रखा है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखी है। क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो पूरा मैंने उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। ठीक है, साथ ही मैंने एक वीडियो और डाल रखी है जिसमें मैंने चंडीगढ़ पीआरटी टीचर सिलेबस है वो डिस्कस कर रखा है कि कितने सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो वीडियो देखिए, आपको वहां से काफी हेल्प मिलेगी। आज की जो वीडियो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम चंडीगढ़ पीआरटी सिलेबस के लिए जो बुक आप फॉलो करेंगे, मतलब बुक लिस्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि जो पीआरटी टीचर की जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी करने के लिए आपके पास यहाँ पर कौन सी बुक्स होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रखे हैं कि 11 सब्जेक्ट है वो इसमें से आएंगे। ठीक है, 11 सब्जेक्ट में से यहाँ पर मैंने इधर की साइड लिखे हुए है कि एक सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं बात करूं यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके बनते हैं 150, मतलब 150 क्वेश्चन हो गए। तो 150 क्वेश्चन से यहाँ पे जो मार्क्स बनेंगे वो 150 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि एक नंबर का यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, और इसके लिए पेपर के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ इनकी सब्जेक्ट वाइज आपको क्या बुक्स यहाँ पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको पता है कि आप बहुत सारे एग्जाम भी दे चुके होंगे कि जब क्या होता है जनरल अवेयरनेस में क्या है कि आजकल है ना करंट से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जा रहे हैं, है ना। ये नहीं है कि आपको हिस्ट्री से पॉलिटी से पूछ लिया, नहीं, करंट से कोरिलेट करके ज्यादा पूछी जा रही है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो 15 क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, 10+5, मतलब यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना 9 से 10 जो आपके करंट अफेयर से बनेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला आपको करंट अफेयर पढ़ना है। अब आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, आपको इसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल हैं जिन पर करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। तो आपको डे टू डे करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपको मंथली वाइज करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे मान लो आपको जुलाई का करंट अफेयर पढ़ना है तो आप जुलाई का करंट अफेयर निकालिए जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जिसका आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, और एक नोटबुक लेकर बैठे और उसमें आप मंथ वाइज अपने करंट अफेयर नोट कर लीजिए और उसको फिर आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2 से 3 महीने बाद एग्जाम में वो कंडक्ट हो जाता है। तो अक्टूबर तक का आपको यहाँ करंट अफेयर कर लेना है, क्योंकि अक्टूबर में इस पेपर के होने के पूरे चांसेस है। तो अक्टूबर में जब आपका एग्जाम होगा तो उससे एक दिन पहले तक का आपको यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ना है। फिर 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके भी बहुत से पूछी जाती है। तो स्टैटिक जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप लुसेंट की बुक पढ़ लेना, मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 15, मतलब रीजनिंग से यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो आप इसके लिए एस चांद की जो आती है ना, RS अग्रवाल, है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है रीजनिंग को। तो आप या तो ये परचेज कर लेना, या फिर अरिहंत की आती है सामान्य तर्क बुद्धि परीक्षण के नाम से, आप वो परचेज कर लेना, रीजनिंग के लिए वो इनफ है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो यहाँ पर मैथ्स से आपका 15 क्वेश्चन है वो मैथ्स से बनेंगे, और साथ में यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये तो हो गया आपका कॉमन पार्ट और ये हो गया आपका मैथ्स, यानी 15+15 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स पोर्शन से आएंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ RS अग्रवाल की जो बुक आती है ना, ये आप परचेज कर लेना और ये पढ़ लेना, ये मोर देन इनफ है। क्योंकि RS अग्रवाल क्या है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथ समझ में नहीं आता ना, तब भी उसको मैथ समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि बिगिनर के लिए बहुत अच्छे से बनाई गई है। उसको बिगिनर को देखकर ही ये बुक है वो बनाई गई है। ठीक है, तो आपके पास RS अग्रवाल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप राकेश यादव की बुक मत पढ़ना, या फिर जो क्लास नोट्स आते हैं राकेश यादव की वो मत पढ़ना, क्योंकि वो SSC लेवल की है।
और आपका जो पेपर है वो पीआरटी का है, तो आपको एसएससी लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप वो बुक खरीदो, आप सिर्फ आर.एस. अग्रवाल की पढ़ लो, ये इसके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो अब मैं इसकी बुक की बात करूं तो अरिहंत ने ही क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से इसकी बुक निकाल रखी है। इस बुक की खास बात क्या है कि इन्होंने ना पहले तो चैप्टर वाइज थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी को, फिर उसमें बाद में 1200 प्लस क्वेश्चन हर चैप्टर के यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब YouTube चैनल पे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है किसी ने कंप्लीट नहीं करा रखा, तो आप YouTube चैनल पर बिलीव मत करना, आप अपनी अरिहंत की बुक खरीद लेना। मैंने बता दिया कि इसमें पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ में पीछे इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये ना खरीदो तो आप आर गुप्ता की एक बुक आती है, आप वो खरीद लेना, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से आती है, हिंदी में देख लेना, आर गुप्ता राइटर नाम है, ठीक है, ये ले लेना, ठीक है। ये दोनों बुक आपकी इनफ है। उसके बाद फिर आती है आईसीटी मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर के यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है आईसीटी के लिए, इसके लिए आप सिर्फ एक ल्यूसेंट की बुक आती है, आप वो पढ़ लेना, यहाँ से आपकी आईसीटी कवर हो जाएगी, ठीक है। ल्यूसेंट की आईसीटी जो आती है वो खरीद लेना, ये मोर देन इनफ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपकी पूछी जाएगी 10 नंबर की, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए तो मैं हमेशा एक ही बेस्ट बुक बताती हूँ, नीतू मैम की बुक, ठीक है। ये बाइलिंगुअल है, ये बुक बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, इजिली इसमें समझ में आ जाता है। इस बुक्स को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना, आप इस पेपर के लिए जिस पेपर में भी इंग्लिश आएगी ना आपकी हो जाएगी। यानी आप पढ़ लेना यहाँ पे नीतू मैम की, ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो में आती है, तो आप इसको परचेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए ना या तो आप ल्यूसेंट ही निकालता है अपनी हिंदी ग्रामर के नाम से, या तो आप ये परचेज कर लेना। ये ना करो ना तो अपनी 9th और 10th में चलती है एक बुक जो है नवीन हिंदी ग्रामर, नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से एक बुक आती है, आप ये परचेज कर लेना। इसमें भी है ना हिंदी ग्रामर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ से इस आपकी हिंदी इजिली कवर हो जाएगी। साथ में मैंने मेरे ही चैनल पर हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज डाल रखी है, जितने भी DSSB में चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने सीरीज करा रखी है, आप वो कर लेना, आपकी वहां से हिंदी हो जाएगी। उसके बाद फिर आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए यहाँ पर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पेपर का लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड तक का रहेगा, यानी आपको यहाँ पर एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है जनरल साइंस और सोशल साइंस के लिए। तो आपको यहाँ पर अपनी 1 to 8th में जितनी भी बुक चलती है साइंस की, 1 to 5 में ईवीएस आती है और 6 to 8 में साइंस की एनसीईआरटी आती है, तो आप वो सारी पढ़ लेना, आपकी साइंस वहां से हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ना चाहो तो दृष्टि के नाम से एक बुक आती है, दृष्टि विज्ञान के नाम से, ठीक है। तो इसमें क्या है पूरा एनसीईआरटी का जितने भी अपने टॉपिक है ना 6th 7th 8th 9th 10th में, उनका एक पूरा सार संग्रह दे रखा है दृष्टि बुक में, या फिर आप दृष्टि परचेज कर लेना, आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन इजिली कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने बता ही दिया। फिर आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए ल्यूसेंट की बुक आप खरीद लेना, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक से आपकी सोशल साइंस है वो इजिली हो जाएगी, आपके 15 क्वेश्चन है वो बन भी जाएंगे, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज को आप अभी थोड़ा दिन के लिए लेफ्ट कर देना, क्योंकि अभी तो पंजाबी तो मेरे को भी नहीं आती, ठीक है। तो मैं इसके मतलब ना ही बताऊँ तो मैं क्या सजेस्ट करूँ इसके लिए, तो आप इसको थोड़ा छोड़ देना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो का मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।